एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स 7th क्लास मैथ क्वेश्चन नंबर 8 डिसाइड वेदर लाइन एल इज़ पैरेलल टू एम। एल लाइन एम के तभी पैरेलल होगी अगर इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर जहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स चाहे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री बन जाए तो हम कहेंगे लाइनें पैरेलल हैं। लो इसमें चेक कर लेते हैं, जहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे इन दोनों का टोटल चेक कर लेते हैं। अगर 180 डिग्री के बराबर आ गए तो लाइनें पैरेलल होंगी, नहीं तो नहीं। लो जहाँ 47 डिग्री है और 123 है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका हमने टोटल किया, ये बन गया 170 डिग्री। दैट इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर लाइन एल नॉट पैरेलल। जी पैरेलल का निशान आपने पूरा लिखना है, इसको पूरा लिख लो, पैरेलल टू एम। लाइन एल नॉट पैरेलल टू एम। ऑन सेकंड पार्ट जहाँ लग तो रही है लेकिन ये पैरेलल नहीं है। सेकंड पार्ट जहाँ चेक कर लेते हैं, पहले तो हमें मैंने जहाँ वाई मान लिया है क्योंकि ये ज़रूरी है, नहीं तो हमें एंगल नहीं, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल नहीं ना बन रहे, तो पहले y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो लीनियर पेयर है, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे, एडजेसेंट है, टोटल 180 के बराबर है। y प्लस 127 इक्वल टू 180 डिग्री, जहाँ लिख दो लीनियर पेयर। एंगल y आ गया 180 डिग्री माइनस 120, इतने 127 डिग्री है, इतने 127 कर लिए, सबट्रैक्ट करके 10 में 7 कटाए 7 2 5 53 डिग्री। उन एंगल वाई जे एंगल 53 डिग्री के बराबर हो गया, जे भी ये एंगल 50 का बन गया है 53 का, और जे भी 53 का, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, दोनों बराबर हो गए। बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, ये पैरेलल का सिंबल है। लो आगे थर्ड पार्ट, लो नेक्स्ट देखते हैं। लो थर्ड पार्ट, इसमें भी चेक करनी हम लाइन एल पैरेलल एम है या नहीं। तो इसमें ये एंगल मैंने वाई मान लिया है, वाई तो जी 80 डिग्री क्या बना रहे, लीनियर पेयर बन रहा है। तो एंगल वाई प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई आ गया 180 में 80 सब्ट्रैक्ट 100 डिग्री, वाई आ गया 100 डिग्री और ये आ गया 80 डिग्री। एंगल वाई एंड 80 डिग्री फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो बनाते हैं लेकिन इक्वल नहीं है, क्यों, एक 100 डिग्री है और दूसरा 80 डिग्री है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, एंगल्स एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, चाहे पूरा लिख लो। देयरफॉर लाइन एल नॉट पैरेलल टू लाइन एम। अगर दोनों बराबर आ जाते तो फिर लाइनें पैरेलल होनी थी। आगे आ गया नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। लो पहले तो ये लाइनें चेक करनी है एल एम के पैरेलल है या नहीं। ये तो लग ही रही है भी पैरेलल नहीं है, चलो चेक कर लेते हैं। y इक्वल टू 150 डिग्री, क्योंकि दो लाइन इंटरसेक्ट करती, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर हो जाते हैं। तो ये एंगल y जे मैंने माना हुआ है, आप लिखा है y, ये y हो गया 115 डिग्री के 115 डिग्री। अब y और 65 ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाते हैं, आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज ये दोनों बराबर नहीं, ये 115 का है, ये 65 का है। बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, इतने बिकॉज इदा साइन पा दो, इदा जहाँ पूरा लिख लो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर लाइन एल नॉट पैरेलल टू लाइन एम। हम पीछे आंसर चेक करते हैं, वहाँ क्या लिखा हुआ है। लो देखो जहाँ यस लिखा हुआ है तो ये ठीक कर लेना है, थे नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, आप बुक सामने रखनी है आपने। अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका टोटल कितना होता है 90 डिग्री, ये पेयर है जिसका टोटल 90 डिग्री है, इनको ऐड करके चेक कर लो, 5 5 10 5 3 8 3 9 90 डिग्री, बी पर टिक लगा लो। आगे है पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये लिखा हुआ है जिनका टोटल 180 के बराबर होता है। ये 47 और 133 इन दोनों को ऐड करोगे तो 180 बन जाना, सी पर टिक लगा लो। इफ़ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज़ एक्यूट तो दूसरा ऑब्ट्यूज ही होगा। ये कैसे, जैसे ये एंगल मैंने बनाया, ये एक्यूट है, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये एक्यूट एंगल है, मान लो 60 डिग्री का है,
तो दूसरा कितना होगा 120 डिग्री। ये क्या बन गया ऑब्ट्यूज़ एंगल। अगर ये 60 का है, ये एक्यूट होगा तो ये क्या होगा ऑब्ट्यूज़। ऑब्ट्यूज़ होता है जो 90 से बड़ा 180 से छोटा। तो ऑब्ट्यूज़ बी पर टिक लगा लो। अब फोर्थ पार्ट एल पैरेलल के एम है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। 3x - 40 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 40 को दूसरी तरफ ले जाओ प्लस, ऐड कर लो 150 डिग्री, x आ गया 150/3 इक्वल टू 50। x की वैल्यू 50 आ गई। 50 यानी डिग्री लिखा हुआ, लेकिन जहाँ तो हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं ए पर टिक लगा लो। फिफ्थ पार्ट एल पैरेलल एम है, तो हमने वैल्यू निकालनी है x की। तो x +75 180 डिग्री ऐसे नहीं कर सकते। लो देखो इसको कैसे करना। लो देखो कैसे है, ये 75 डिग्री है, दे लाइनें पैरेलल है, तो ये भी एंगल होगा 75 डिग्री के बराबर। इसमें तो ये मल्टीपल चॉइस है ना, इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी निकाल सकते हैं। ये एंगल 75 का बन गया। अब इन दोनों का टोटल ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर। x + 75 180 डिग्री, इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो ये बन गया सब्ट्रैक्ट हो के 105 आ गई x की वैल्यू। तो C पर टिक लगा लो। लो आगे इत्थे भी x की वैल्यू कढ़नी है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स है, लाइनें ये दोनों पैरेलल दी हैं, लिखा नहीं हुआ, जहाँ LM लिख लेते हैं। तो इन दोनों का टोटल हो गया 180 डिग्री, 4x डिग्री होल डिग्री प्लस 5x होल डिग्री पा लो। तो ये आ गया 9x होल डिग्री किसके बराबर 180 डिग्री। इतने लिख लेना सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स इज 180 डिग्री, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव दूसरे मल्टीपल चॉइस हैं, इसलिए जो डायरेक्ट टिक्की लगानी होती है, ये साइड पे कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना। 9x डिग्री आ गया 180 डिग्री, x आ गया 180/9, तो कितनी वैल्यू आ गई 20। तो ए पर टिक लगा लो।